हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं, क्वांटम मॉडल की हमें जरूरत क्यों पड़ी, हम ये पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर्स। तो बेसिकली मैं बता दूं कि क्वांटम नंबर क्या है और हमें क्या स्पेसिफाई वो करवाएंगे हमारे पास। देखिए क्वांटम नंबर सेट ऑफ 4 नंबर्स होता है हमारे पास, जिसमें से 3 नंबर तो वो जो श्रोडिंजर था उसने दिया था, एक नंबर बाद में डिस्कवर हुआ था हमारे पास। तो ये 4 नंबरों का सेट है जो इलेक्ट्रॉन की हमें एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा और सारी इंफॉर्मेशन हमें बता देगा। किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन के बारे में। किस तरह की इंफॉर्मेशन है वो, कैसी इंफॉर्मेशन है, इसको सीखने के लिए मैं आपको डेली लाइफ का एक एग्जाम्पल देता हूं। आपसे ही रिलेटेड है वो, आपसे ही रिलेटेड है, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल आपको समझना जरूरी है क्वांटम नंबर्स को समझने के लिए। लेट्स स्टार्ट। मान लेते हैं कि ये किसी स्कूल में ये स्टूडेंट है, ये एक स्टूडेंट है किसी भी स्कूल के अंदर, और इसके पेरेंट्स इस स्टूडेंट से मिलने जाते हैं स्कूल के अंदर। देयर पेरेंट्स गो टू स्कूल टू मीट दिस स्टूडेंट। तो वो स्कूल में जाकर क्या बोलेंगे? सबसे पहली बात वो बताएंगे कि हमारे बच्चे की क्लास ये है, ये क्लास है उस बच्चे की, ठीक है। शुरू में उनको क्लास बतानी पड़ेगी। मान लेते हैं उस बच्चे की 11th क्लास है। कौन सी क्लास है? 11th क्लास है। फिर क्या पूछेंगे? 11th में ये बताइए आप स्ट्रीम कौन सी है? तो उन्होंने बोला कि हमारे बच्चे की साइंस स्ट्रीम है, मतलब वो नॉन मेडिकल में है या फिर वो कहां पर है? मेडिकल में। उस बच्चे की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं पेरेंट्स ताकि उस बच्चे को बुला सकें स्कूल वाले। बच्चे की क्लास कौन सी है, किस स्ट्रीम में है वो स्टूडेंट, ये उनको बताना पड़ेगा हमारे पास। फिर पूछेंगे स्कूल वाले कि बताइए बच्चा कौन से बेंच पे बैठता है। ऐसा तो ऑब्वियसली नहीं होगा, घर वालों से पूछेंगे कि कौन से बेंच पे बैठता है, बट ये मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूं कौन से बेंच पे बैठता है। तो बता देंगे कि वो सेकंड बेंच पे बैठता है, सेकंड बेंच पे बैठता है। फिर पूछेंगे सेकंड बेंच पे वो बच्चा लेफ्ट साइड में बैठता है या राइट साइड में। तो पे बता देना कि भाई वो लेफ्ट में बैठेगा या राइट में बैठेगा। तो बताइए यदि किसी बच्चे के बारे में आपको ये 4 इंफॉर्मेशन अच्छे से पता है कि वो किस क्लास में है बच्चा, किस स्ट्रीम में है वो स्टूडेंट, यदि ये 4 बातें पता है आपको उस बच्चे के बारे में, तो बताइए उस बच्चे की कंप्लीट इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से उसकी लोकेशन बता सकते हो नहीं बता सकते हो? बताइए। क्लास कौन सी? 11th। 9th भी हो सकती है, 10th भी हो सकती है, कुछ भी, कौन सी भी क्लास हो सकती है। स्ट्रीम कौन सी है? साइंस। 9th में कोई सेक्शन हो सकता है कि ABC सेक्शन में है वो। किस बेंच पे बैठता? सेकंड, थर्ड, फोर्थ बेंच पे बैठ सकता है। लेफ्ट में बैठा है या फिर वो राइट में बैठा है। यदि ये सारी इंफॉर्मेशन बच्चे की आपके पास है तो आप आसानी से उस बच्चे को ढूंढ सकते हो उस स्कूल के अंदर। तो बताइए इन 4 नंबर ने किस क्लास में है, किस स्ट्रीम में, किस बेंच पे है, कौन सी साइड में बैठा है, उस बच्चे की सारी इंफॉर्मेशन दे दी है या नहीं दे दी है? बिल्कुल ठीक। तो ऐसे ही हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स हमारे पास होते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, जो इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देंगे कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में प्रेजेंट है, कहां प्रेजेंट है, क्या उसके अंदर है, क्या नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे। सिर्फ ये 4 क्वांटम नंबर्स जो अभी हम करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं बारी बारी हम 1 बाय 1 ये क्वांटम नंबर्स इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं और आपको ध्यान से सुनना है। मे भी ऐसा हो सकता है कि शुरू की 10-12 मिनट में आपको यह लग सकता है कि नहीं पजल जैसा कुछ हो रहा है, पजल हो रहे हैं हम, लेकिन मैं गारंटी देता हूं यदि आप पूरी वीडियो देखते हो, मेरे साथ बने रहते हो, तो आपको क्वांटम नंबर में किसी भी तरह का कोई भी डाउट आज के बाद नहीं होने वाला है। चाहे IIT का क्वेश्चन हो, चाहे नीट का, चाहे बोर्ड का, आप भाई फोड़ डालोगे। बस ये वीडियो पूरी देख लीजिए, आप फोड़ डालोगे। क्वांटम नंबर का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा इस वीडियो के बाद। बस बने रहना आपको मेरे साथ। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारे पास बेसिकली ये 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं जिनके चारों के नाम मैंने लिख दिए हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर,
एन से डिनोट करेंगे उसको, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एल से डिनोट करेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम से डिनोट करेंगे, और स्पिन क्वांटम नंबर स्मॉल एस से इसको क्या करने वाले हैं, डिनोट करने वाले हैं। बारी बारी आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा भाई। यदि आपको इस वीडियो के बाद क्वांटम नंबर क्रिस्टल क्लियर होता है तो आप सभी कमेंट में क्रिस्टल क्लियर लिखेंगे भाई। जिसको क्रिस्टल क्लियर हो जाए वो कमेंट में क्रिस्टल क्लियर लिखेगा, ठीक है। चलते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन उसकी मेन सेल कौन सी है। मेन सेल, मेन सेल का मतलब देखिए, ये न्यूक्लियस है, ये पहली सेल है हमारे पास, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, ये चौथी सेल है, ये K है, ये L, ये M, ये N। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल में प्रेजेंट है। फर्स्ट सेल में है, सेकंड सेल में है, थर्ड सेल में है, फोर्थ सेल में है। तो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा हमारे पास, मेन सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कहोगे कि सर मेन सेल तो ये बोहर ने भी बताई थी हमें। एग्जैक्टली भाई बोहर ने भी बताई थी, बट बोहर ने उसको पार्टिकल नेचर के रूप में बताया था, तो यहां पर वेव नेचर के रूप में हम कंसीडर कर रहे हैं इसको, वेव नेचर भी इसका कंसीडर कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से डिनोट करेंगे, बताएगा हमें मेन सेल कौन सी है, ठीक है। सेकंड ये इंफॉर्मेशन देता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एनर्जी का फॉर्मूला आप पीछे पढ़ के आए हो कि फर्स्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी कितनी होती है, सेकंड सेल में कितनी, थर्ड सेल में कितनी। बट ये जो एनर्जी हम निकालेंगे ये अप्रोक्सीमेट एनर्जी है, एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, क्योंकि एग्जैक्टली तो हम पता नहीं कर सकते। हीजनबर्ग के अकॉर्डिंग वेलोसिटी वगैरह एग्जैक्टली हम पता नहीं कर सकते हैं। तो ये जो दो मेन चीजें हैं इसके बारे में बताता है आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। किस किस के बारे में बताएगा कि इलेक्ट्रॉन मुख्यतः कौन सी सेल में है, जैसे बच्चा कौन सी क्लास में है, 11th में है, 12th में है, 10th में है, 9th में है, 8th में है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, K, L, M, N कहां पर प्रेजेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किससे डिनोट करेंगे, N से। धीरे धीरे आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा, आप 1% टेंशन इसकी न लें, ठीक है। थर्ड चलते हैं, ये बताता हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे किसी पार्टिकुलर सेल में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला है 2n²। तो बताइए बेटा पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, n की जगह 1 पुट कर दो, 1 1 जा 1 2 जा 2। फिर n की जगह 2 पुट कर दो तो सेकंड सेल में कितने आएंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8। फिर n की जगह 3 पुट कर दो तो थर्ड सेल में कितने आएंगे, 3 3 जा 9 2 जा 18। इस तरह से चलते रहेंगे। तो ये तीन इंफॉर्मेशन हमारे पास देता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मेन एनर्जी सेल कौन सी है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो मैं उसको यहां पर लिख रहा हूं। तो ये क्या बताएगा हमारे पास, K, L, M, N, दैट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेल के बारे में इस तरह से बताएगा। मेनली किसके बारे में बताएगा बेटा, एनर्जी ऑफ सेल के बारे में, कि सेल के अंदर किसी पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, इसके बारे में हमें कौन इंफॉर्मेशन देगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किसी को कोई डाउट नहीं है यहां तक, बढ़ते हैं अब आगे थोड़ा सा, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आगे बढ़ते हैं हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में। तो लेट्स प्रोसीड टू सेकंड क्वांटम नंबर, दैट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। डिनोट करेंगे इसको L से। किसे डिनोट करेंगे, L से। तो चलिए मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन एटम की बेसिक स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये फर्स्ट सेल है हमारे पास, ये सेकंड सेल है, ये हमारे पास थर्ड सेल है, ठीक है। यहां पर मैं बना रहा हूं इसको प्रॉपरली। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये K, ये L, ये M। अच्छे से मैं क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा आपको, एंड आई होप कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा इस चीज में, ठीक है। N, K, L, M, N आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर N की वैल्यू कितनी है 1, यहां पर N की वैल्यू है 2, N की वैल्यू 3, N की वैल्यू 4। ये N क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
1 2 3 4 4, ठीक है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एन यहां पर लिखा हो। चलिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बारे में बात करते हैं। तो मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया आपको कि क्लास कौन सी है, ये कौन बताएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बच्चा 11th क्लास में, अब 11th क्लास के किस सेक्शन में है? साइंस में है, आर्ट्स में है, कॉमर्स में है, इसका मतलब वो बताएगा हमें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कौन सी सब सेल में है, कौन सी सब सेल में है, ठीक है। तो शुरू में आई हमारे पास सेल, सेल के बाद क्या आएंगी हमारे पास? सब सेल आएंगी, सब सेल। सेल से मतलब छोटा टुकड़ा, सेल से छोटा भाग क्या हो जाएगा हमारे पास? सब सेल हो जाएगा। तो सब सेल के बारे में जो इंफॉर्मेशन देगा वो कौन होगा? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब कैसे पता करें कि कौन सी सेल में कितनी सब सेल होंगी, ये कैसे पता किया जाएगा? ये पता करने का तरीका है, आपको यदि एल की वैल्यू निकालनी है तो वो होगी बेटा 0 से लेकर n-1 तक, 0 से लेकर n-1 तक किसकी वैल्यू आएगी हमारे पास? एल की वैल्यू। एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, आप समझ लेना बस एग्जाम्पल से। जैसे मैं कहूं आपसे फर्स्ट सेल में बताइए कितनी सब सेल आएंगी, फर्स्ट सेल में कितनी सब सेल आएंगी बताओ। फर्स्ट सेल के लिए n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1 है। कितनी है? 1। तो बताइए 0 से लेकर 1-1 तो क्या आया? 0 से लेकर 0 तो कितना आया? 0। कितना आया? 0। आप बताओ 0 भी खुद एक नंबर है या नहीं है? आपको नंबर काउंट करने हैं, जैसे 0 1 2 3, 0 1 2 3 तो कितने नंबर हो गए? 0 1 2 3, तो नंबर तो 4 हो गए ना, डिजिट तो 3 तक आई है। तो बताइए खुद 0 एक नंबर है या नहीं है? काउंट करो। तो इसका मतलब फर्स्ट सेल में 0 से लेकर 1-1 तक 0 ही आया सिर्फ, लेकिन 0 खुद एक नंबर है या नहीं है? तो खुद एक नंबर है ना ये, एक। तो इसका मतलब इसमें एक सब सेल होगी। क्या होगी बेटा? एक सब सेल। कौन सी सब सेल में? पहली सेल में एक ही सब सेल होगी, मतलब पहली क्लास में एक ही सेक्शन है, बस पहली क्लास में एक ही सेक्शन है। चलो सेकंड सेल में बात करते हैं, कितनी सब सेल आएंगी? तो बताइए सेकंड के लिए n की वैल्यू तो 2 आ गई, तो 0 से लेकर 2-1, तो बताइए 0 से लेकर 1 तक तो कौन कौन आया बेटा? 0 आया और 1 आया। कौन आया? 0 आया और 1 आया। कोई डाउट नहीं है इसमें, 0 और 1 कहां से आया? अब ये बताओ ये कितने नंबर हैं? कितने नंबर हैं ये? 1 और 2, 2 नंबर है ना। तो इसका मतलब सेकंड सब सेल में 2 सब सेल आएंगी बेटा। कितनी सब सेल आएंगी? 2 सब सेल आएंगी। सेकंड सेल में कितनी सब सेल आएंगी हमारे पास? 2 सब सेल्स आएंगी। एनी डाउट? नो नो नो। तो बताइए थर्ड सेल में कितनी सब सेल्स आएंगी? तो सर बहुत आसान है, 0 से लेकर 3 में से एक गया 2 तक, 0 से 2 तक कितने नंबर आएंगे? 0 1 2, तो कितने नंबर आए? 3। तो 3 सब सेल, 3 सब सेल। इसका मतलब हम ये सीख गए, जो सेल का नंबर है, सेल का नंबर 3 तो उसमें सब सेल भी कितनी होंगी? 3। सेल का नंबर 2 तो सब सेल भी कितनी होंगी? 2। सेल का नंबर 1 तो सब सेल भी कितनी होंगी? 1। सेल का नंबर 4 तो सब सेल भी कितनी आएंगी? 4 आएंगी। लेकिन इनका नंबर भी लिखते रहना साथ में। जैसे इसमें एक सब सेल आई है, एक सब सेल, तो एक सब सेल कौन सी आएगी? 0 वाली, 0 वाली है ना। इसमें 2 सब सेल आएंगी, कौन सी आएंगी? 0 और 1 वाली, 0 और 1 वाली। ठीक है, सब कुछ क्लियर करवाता चलूंगा मैं आपको साथ साथ में। थर्ड में कौन सी सब सेल आएंगी? 0 1 2, 0 1 2 आएंगे या नहीं आएंगी? तो फोर्थ में, फोर्थ सेल में कितनी सब सेल आएंगी? 0 से लेकर n-1, तो 0 से लेकर 3, 0 से 3, 0 1 2 3, तो कितनी आएंगी? 4। तो कौन से नंबर आएंगे? 0 1 2 3, 0 1 2 3। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो चलें आगे। तो L हमें प्रिंसिपल एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बताएगा कि सेल कौन सी है। चलिए अब आपको बता दूं मैं, अब सब सेल के नाम क्या क्या होते हैं? एस सब सेल होती है, पी सब सेल होती है, डी सब सेल होती है,
एफ सब सेल होती है, एस पी डी एफ जी एच ऐसे चलता रहेगा। तो एस के लिए एल की वैल्यू होती है 0 0, पी के लिए होती है 1, डी के लिए होती है 2, एफ के लिए होती है 3। ये अब आपको याद रखना है, ठीक है। तो बोलिए एल की वैल्यू यदि 0 है तो एस सब सेल है, इसका मतलब एल की वैल्यू 1 है तो पी सब सेल है, एल की वैल्यू 2 तो डी सब सेल, एल की वैल्यू 3 तो कौन सी सब सेल है, एफ सब सेल है हमारे पास, ठीक है। ये क्लियर है, आपको याद कर लीजिए इसको। 0 1 2 3 एस पी डी एफ, 0 1 2 3 एस पी डी एफ, ठीक है। चलें अब आगे, अब समझना ध्यान से। ये तो पहली सेल है, पहली सेल में एन की वैल्यू 1 है और इसमें सब सेल कितनी होगी 1, और जिसका नंबर क्या होगा 0। अब बताओ 0 नंबर किसके लिए है, एस के लिए, किसके लिए है, एस के लिए। तो इसका मतलब यहां पर एस सब सेल होगी, पहली सेल में सिर्फ एस सब सेल होगी। क्लियर करते चलिए सारी चीजें। सेकंड पे आओ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, तो 2 सब सेल होंगी इसके अंदर, कौन सी जिनका नंबर 0 हो और 1 हो। बताओ 0 और 1 किस किस का नंबर है, एस का और पी का। तो यहां पर 0 आ जाएगा एस, पी आ जाएगा हमारे पास पी। कोई डाउट, एनी डाउट, क्लियर है ना, ठीक। चलिए तीसरी सेल है, 3 सब सेल हैं, कौन सी 0 1 2, 0 1 2 का मतलब एस पी डी, एस पी डी। कोई दिक्कत नहीं है तो इसमें बता दीजिए एस पी डी एफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अच्छी बात है, अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है। अब मैं आपको बताऊं 3s का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, बोलो। मैं कहूं इसका मतलब क्या है तो बताइए, मैं इसका मतलब समझाऊं। इसका मतलब है ये थर्ड तो है सेल, थर्ड तो है सेल, क्योंकि जो आगे नंबर लिखा होता है ना वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखा होता है, आगे वाला नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसका मतलब ये जो 3s में इलेक्ट्रॉन है ना वो थर्ड सेल में है, थर्ड सेल में। सब सेल कौन सी है, एस सब सेल है, एस सब सेल है। तो बताइए इस इलेक्ट्रॉन को ढूंढें, 1 2 3 थर्ड सेल, और एस सब सेल, देखो एस सब सेल है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक, पक्का ठीक है ना। अब एक और एग्जांपल दूं यहां पर, चलिए एग्जांपल देते हैं एक और। आपको लिख दें, बताइए 4p का मतलब क्या है, बताओ इसका मतलब क्या है। प्रिंसिपल सेल कौन सी है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू 4, तो 4 ऑर्बिट में चलिए 1 2 3 4, आगे 4 में। p का मतलब क्या है, p का मतलब क्या है, इसका मतलब है p सब सेल में है, किस में है, p सब सेल में। तो 4th में p ये रहा है ना, आगे p सब सेल। कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक क्लियर है सब कुछ क्लियर चल रहा है यहां तक। s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है, f के लिए कितनी होती है 3। क्लियर है। थोड़ा आगे चलूं, अब आपसे क्वेश्चन करूं, एक में n की वैल्यू तो 2 है और p की वैल्यू 1 है, तो बताइए इलेक्ट्रॉन कहां है, सॉरी p नहीं, सॉरी भाई यहां पर l, बताइए इलेक्ट्रॉन कहां है। n की वैल्यू 2 है, ये l की वैल्यू 1 है, बताइए इलेक्ट्रॉन कहां है, यस और नो। n की वैल्यू 2 तो बेटा 2, l1 है क्या, अरे l1, अरे चिरकुट, l की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 1 तो p के लिए होती है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो 2p में है। कहां पर है इलेक्ट्रॉन, 2p में, कोनो डाउट नहीं है, ठीक है। चलें, n की वैल्यू तो 2 है, l की वैल्यू 2 है, बताइए ये कहां पर है। l की वैल्यू सर 2 और n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 2 होती है d के लिए, 2d। ढूंढना, चेक करना ये है पॉसिबल है या नहीं है। l में 2 नंबर है, देखो n की वैल्यू 2, इसमें तो d होता ही नहीं, इसमें तो d होता ही नहीं, देखो s और p है बस। इसका मतलब ये क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है,
स्टार लगा लीजिए इसके ऊपर भाई, जितने स्टार लगाएं आप, हमेशा L लेस देन N होगा। इस बात को कहीं पर अपने पल्ले गांठ बांध लीजिए, L विल ऑलवेज बी लेसर देन N। दो देखिए ये पॉसिबल ही नहीं है, नहीं है पॉसिबल। अब बताना ये पॉसिबल है क्या? N की वैल्यू 2, L की वैल्यू 3, बताओ इसका मतलब क्या है? N की वैल्यू तो 2, L 3 किसके लिए है? F के लिए। 2F पॉसिबल है? 2 में चलना, 2 में F F F F नहीं सर, इसमें तो S और P आएंगे सिर्फ। कौन आएंगे? S और P। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नहीं है पॉसिबल। ठीक है, कर लेंगे। क्या ये पॉसिबल है? N इक्वल टू 2, L इक्वल टू 1, बताओ। अब L लेस देन N है, बताइए ये पॉसिबल है या नहीं है भाई? चेकआउट 2, L के लिए P, दूसरी सेल में P होता है क्या? है, मिल गया दूसरी सेल में P। अरे वेरी गुड भाई, वेरी गुड, छा गए भाई आप लोग तो, बिल्कुल छा गए। और ये कर लोगे तो आप बिल्कुल छा जाओगे, बिल्कुल। N इक्वल टू 1, L इक्वल टू 1, इज इट पॉसिबल और नॉट? इज इट पॉसिबल और नॉट? N इज 1 सर, 1, L1 किसके लिए होता है? P के लिए, P के लिए, P ले 1P, नहीं पॉसिबल, नहीं। तो इसका मतलब N L के इक्वल नहीं हो सकता, N L से छोटा नहीं हो सकता, L हमेशा N से छोटा रहेगा। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई पॉइंट ऑफ व्यू, नीट पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप आपको क्लियर है सब सेल कैसे बताई जाएंगी हमारे पास। तो इसको भी नोट कर लेते हैं। एजुमिथिम क्वांटम नंबर किसके बारे में बताएगा? सब सेल के बारे में बताएगा। S P D F के लिए सब सेल की वैल्यू हो जाएगी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इस तरह से हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बता सकते हैं कि कौन सी सेल में हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। आई होप अब आपको क्लियर है। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से हम बेटा एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का। क्या भी निकाल सकते हैं? एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं, क्योंकि बोहर मॉडल में जो एंगुलर मोमेंटम आया था वो तो एग्जैक्ट निकाल रहे थे हम। क्या निकाल रहे थे? एग्जैक्ट। बट यहां पर एग्जैक्ट नहीं, एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होगा हमारे पास वो होगा L इंटू L प्लस 1 का रूट H बाय 2 पाई। ये फॉर्मूला होगा एंगुलर मोमेंटम निकालने का। L इंटू L प्लस 1 इंटू H बाय 2 पाई, क्या होगा? H बाय 2 पाई। तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम अब किसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा? L की वैल्यू पे। बताइए डिपेंड करेगा नहीं करेगा? अब बताओ, L की वैल्यू 2 है तो अलग एंगुलर मोमेंटम होगा, L की वैल्यू 1 है, ये रूट है भाई, ये रूट है, ये क्या है? रूट। और मैं बता दूं ये वाला फॉर्मूला सिर्फ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट और जेई देन दिस फॉर्मूला इज फॉर यू स्टूडेंट्स। यस गाइस, दिस इज फॉर यू इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट और जेई। एस्पिरेंट्स के लिए है ये, बोर्ड वालों के लिए कोई काम का नहीं है। एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो आप यदि आपको L की वैल्यू पता है। L इंटू L प्लस 1 H बाई 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक अब हम पहुंच चुके हैं सब सेल तक। तो L की वैल्यू हमेशा 0 से लेकर n-1 तक होगी। खुद सोचो, n-1 मतलब n से छोटा नंबर होगा, n से छोटा नंबर, n से बड़ा नंबर या n के इक्वल कभी नहीं हो सकता। आई होप आपको एजीम्यूथल क्वांटम नंबर L अब आपको अच्छे से क्लियर है कि L का मतलब क्या है, कौन सी सब सेल है, S P D F। चलिए एक और क्वेश्चन कर ही लेते हैं। बताइए 4s पॉसिबल है या नहीं है? 4s पॉसिबल। अब क्या क्या पॉसिबल नहीं है बेटा? 0s पॉसिबल नहीं है, 0s पॉसिबल नहीं है। अच्छा 1p पॉसिबल नहीं है, 2p पॉसिबल है, 3p पॉसिबल है, 4p पॉसिबल, आगे पॉसिबल है, 1s पॉसिबल है, 2s पॉसिबल है, 3s पॉसिबल है, आगे पॉसिबल है। बताइए 2d पॉसिबल है? नहीं है। चेक करते रहना क्यों नहीं है आप लोग, नहीं पॉसिबल। 3d पॉसिबल है, 4d पॉसिबल है, 5d पॉसिबल है। बताइए 3f पॉसिबल है? नहीं। 4f पॉसिबल है, 5f पॉसिबल है, 6f पॉसिबल है एंड सो ऑन, आगे वाले सारे पॉसिबल है। बताओ अब s की काउंटिंग कहां से शुरू हुआ करेगी? 1 से। p की काउंटिंग कहां से शुरू हुआ करेगी? 2 से। d की काउंटिंग कहां से शुरू हुआ करेगी? 3 से। f की काउंटिंग कहां से शुरू हुआ करेगी? अब 4 से। आर यू क्लियर विद दिस? सर बिल्कुल क्लियर है। तो अभी तक हम 2 क्वांटम नंबर पढ़ चुके हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन एनर्जी सेल। मेन सेल में कौन सी मेन सेल के अंदर है, बट
एज्यूमिथल क्वांटम नंबर एल विल डिफाइन द प्रॉपर सब सेल। किसको डिफाइन करेगा? सब सेल को। तो अब तक हम कहां पहुंच गए कि बच्चा 11th क्लास में तो है, लेकिन वो 11th क्लास के किस सेक्शन में है? नॉन मेडिकल में है, मेडिकल में है, आर्ट्स में है, कॉमर्स में। यहां तक पहुंच चुके हैं? नहीं पहुंच चुके हैं। चले बढ़े नेक्स्ट क्वांटम नंबर की तरफ। तो भाई जो वो आप करना ना भूलें भाई, इससे हमें वो क्या बोलते हैं, मोटिवेशन मिलता है। यदि आप नीचे क्लियर, क्रिस्टल क्लियर लिखते हो तो लिखें बेटा क्रिस्टल क्लियर, ताकि मैं समझ सकूं कि भाई हाँ मेरा समझाया हुआ बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। क्रिस्टल क्लियर लिखना है यदि आपको क्लियर है यहां तक, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वांटम नंबर की तरफ। नोट करते रहना, मैं इसको ही रेज नहीं कर रहा, जो ये बना रखा है मैंने, ये बड़े काम की चीज है, ये बड़े काम की चीज है। अब हम पहुंच रहे हैं कि बच्चा कौन से बेंच पे है और कितने बेंच है क्लास में और उनमें से कौन से बेंच पे है, ठीक है। अभी उस पे पहुंच रहे हैं हम। तो पहुंचते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे। थर्ड आ गया हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। डिनोट करेंगे बेटा एम से। किससे डिनोट किया जाएगा? हमारे पास एम से डिनोट किया जाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। चलिए निकालें फिर वैल्यू, चलिए निकालते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अब हमें क्या बताएगा? सेल आ चुकी ऊपर वाले में, सब सेल आ चुकी नीचे वाले में। देखना ये सेल, इसके बाद आई हमारे पास सब सेल, सब सेल, ये क्या आई? सेल, सेल के बाद सब सेल, सब सेल के बाद आ जाएंगे बेटा ऑर्बिटल्स। क्या आ जाएंगे? ऑर्बिटल्स। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा हमें कि कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, इन विच ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट देयर, किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्लियर करते हैं। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? एम की वैल्यू, एम की वैल्यू निकालने के आपको लिखना पड़ेगा -L2 + L। क्या लिखना पड़ेगा बेटा आपको? -L2 + L। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करवाएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। बोलिए L की वैल्यू थी 0, किसके लिए? S के लिए। किसके लिए? S के लिए। देख लो ना यहां पर S के लिए L की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो M की वैल्यू निकालें, -0 -L 2 +0। तो इसका मतलब एक ही नंबर आया नहीं आया? एक ही नंबर आएगा नहीं आएगा? 0 तो खुद एक नंबर है ना। तो इसका मतलब एक ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ऑर्बिटल को मैं डिब्बे से दिखा रहा हूं बेटा। किससे दिखा रहा हूं? डिब्बे से दिखा रहा हूं, ठीक है। क्लियर है? चलिए L की वैल्यू 1 किसके लिए होती है? P के लिए। किसके लिए होती है? P के लिए। तो बताइए P के लिए L की वैल्यू यदि 1 है तो M की वैल्यू कैसे निकलेगी? -1 2 +1। क्लियर क्लियर क्लियर। -1 2 +1, ठीक है। तो -1 2 +1 क्या आएगा? -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, +1 भी आएगा। क्या भी आएगा? +1 भी। तो कितने डिब्बे बने? 1 2 3। तो बेटा कितने डिब्बे बने P में? 3 डिब्बे। कितने डिब्बे बने? 3 डिब्बे। ये वाला हो गया -1, ये वाला हो गया 0, ये हो गया +1, ठीक है। ये हो गया 0 वाला। कोई दिक्कत नहीं सर? बिल्कुल भी नहीं है। L = 2। 2 किसके लिए होता था? L = 2 2 2 2 2 2 कहां गए भाई? L की वैल्यू 2 थी हमारे पास। देखिए मैं लिख देता हूं यहां पर, देखो 0 1 2 SPD। D के लिए होती थी L की वैल्यू 2। किसकी वैल्यू? L की वैल्यू 2। तो किसके लिए होती थी? D के लिए। तो D के लिए है तो लिखिए -2 2 +2। तो लिखिए -2 -1 0 +1 +2। तो कितने डिब्बे आए इसमें? 5 डिब्बे। 1 2 3 4 5। इन 5 डिब्बों की वैल्यू क्या क्या आएगी? -2 -1 0 +1 +2 आ गई इनके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू। किसकी वैल्यू? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू आ गई है, ठीक है। चलें, L की वैल्यू यदि 4 आती है वो किसके लिए आएगी हमारे पास? F के लिए, सॉरी 3, 4 नहीं भाई 3, ठीक है 3। तो बताइए M की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3 2 +3। इसका मतलब -3 -2 -1 0 +1 +2 +3।
कितने डिब्बे बनेंगे बेटा जी? 7 डिब्बे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिब्बे। इनकी वैल्यू क्या क्या रहेगी? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएंगे हमारे पास किसकी? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम यहां तक? निकाल लेंगे। अब बताइए आप लोग, इस पहली सेल में, ये जो पहली सेल है ये वाली, इसमें कितने डिब्बे आएंगे? इसके अकॉर्डिंग देखिए भाई कितने डिब्बे आएंगे। भाई आप खुद सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। एक 30 सेकंड्स में देता हूं आपको ये सोचने के लिए कि इसमें कितने डिब्बे आएंगे। जस्ट थिंक अबाउट इट। सोचिए कितने डिब्बे आएंगे भाई, सोचिए इसके अंदर जल्दी से। अब चलूं मैं बताऊं आपको कितने डिब्बे आएंगे जल्दी से। चलिए, इसमें कौन प्रेजेंट है? सिर्फ एस प्रेजेंट है। एस के लिए वैल्यू होती है 0। एस प्रेजेंट, एस के लिए वैल्यू होती है 0। और एस के लिए कितने डिब्बे बनेंगे? सिर्फ 1। तो इसमें आएगा बेटा 1 डिब्बा। कितने डिब्बे आएंगे? सिर्फ 1 डिब्बा। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए सेकंड में चलते हैं। सेकंड में कौन कौन है? एस भी और पी भी है। एस भी और पी भी। एस के लिए कितने डिब्बे बनेंगे? 1 डिब्बा। एस के लिए बनेगा 1 डिब्बा। लेकिन इसमें तो पी भी प्रेजेंट है ना। पी के लिए कितने डिब्बे बनेंगे? पी के लिए सर 3 डिब्बे बनेंगे। 3 तो 3 डिब्बे और बनाने पड़ेंगे आपको। ये लो, 1 2 3 बना दिए मैंने 3 डिब्बे। भाई प्रॉपरली तो नहीं बने होंगे शायद, लेकिन कोशिश करता हूं मैं फिर भी बनाने की। ये लो 3 डिब्बे बन गए। कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए इसमें L = 2 कहां पर है? यहां रहा, ये रहा L = 2। कितना हमारे पास? L = 2। ठीक है, तो इसमें कितने डिब्बे बनेंगे? अच्छा ये तो कर ही चुके ना। ये तो 2 तो n की वैल्यू भाई, ये n की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू बेटा? ये n की वैल्यू है। ठीक है, L = 1 हो गया। n = 2 देखो कहां पर है? L = 2। 2 के लिए क्या होना चाहिए? -2 -2। तो देखिए इस सेल में आते हैं, इस सेल में। ठीक है, SPD आ गए ना, SPD। ठीक है, नीचे आइए। इसमें कितने डिब्बे आएंगे? 1 S है इसमें, 1 P, 1 D। बताओ D के कितने डिब्बे बनेंगे? 5। ये लो 1 2 3 4 5 आ गया। P के कितने डिब्बे बनेंगे? P के बनेंगे सर 3 डिब्बे। तो 3 डिब्बे बनाइए, 1 2 3। और कौन है इसमें बेटा? S। तो S के कितने डिब्बे बनेंगे हमारे पास? 1 डिब्बा। कितने डिब्बे बनेंगे? 1 डिब्बे। क्लियर है ना? ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूं। मतलब इसमें इतने ऑर्बिटल आएंगे, इसमें इतने ऑर्बिटल आएंगे। बता देंगे इसमें कितने ऑर्बिटल आएंगे, इसमें कितने ऑर्बिटल आएंगे, इसमें कितने ऑर्बिटल आएंगे। ठीक है, अब बताओ बोहर क्या बोल रहा था? पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। अब हमेशा एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक ऑर्बिटल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मिनिमम तो 1 ही रहेगा ना। या खाली भी हो सकता है वो डिब्बा। क्या भी हो सकता है? खाली भी हो सकता है। तो बताइए पहली सेल में कितने डिब्बे हैं? 1। तो कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2 इलेक्ट्रॉन। आया नहीं आए? कोई क्लियर? बिल्कुल। दूसरी सेल में सब सेल कौन सी है? S और P। S में ऑर्बिटल कितने? 1। देखो S में ऑर्बिटल कितने? 1। P में ऑर्बिटल कितने? 3। P में ऑर्बिटल कितने? 3। ऐसे क्लियर करो ना। सेकंड सेल में सब सेल कितनी? 2। कौन सी S और P? कौन सी S और P। ठीक है, वो कैसे निकलेगा? फॉर्मूला था 0 से n - 1 वाला। 0 1 0 1, 2 में से 1 गया 1। ये वाला फॉर्मूला निकाला था ना। पीछे जाएं वीडियो के अंदर देखें तो देखें। पहली सेल 1, इसमें सब सेल 1। सब सेल 1 कौन सी? S। और S में ऑर्बिटल कितने? 1। तो 1 डिब्बा। और 1 डिब्बे में इलेक्ट्रॉन कितने? 2। तो बताइए पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे या नहीं आएंगे? पहली सेल में बेटा K में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे नहीं आएंगे? K में 2 इलेक्ट्रॉन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छी से क्लियर हो रहा है ना? सेकंड में चलते हैं। सेल कौन सी? सेकंड। सब सेल कितनी इसमें? 2। कौन S और P। S में ऑर्बिटल कितने? 1। तो 1 डिब्बा। P में ऑर्बिटल कितने? 3। तो 3 डिब्बे। 1 डिब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो 2 2 4 2 6 2 8। तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। कौन सी सेल की बात कर रहा हूं मैं? सेकंड सेल की बात कर रहा हूं। कौन सी सेल की? सेकंड सेल की। चलिए थर्ड पे पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? थर्ड पे। ठीक है, सेल कौन सी? थर्ड। इसमें सब सेल कितनी? 3। कौन सी? SPD। S में डब्बे कितने? 1। देखो 1। P में डब्बे कितने? P 3 डिब्बे।
डी में डब्बे कितने बेटा? 5 5 डब्बे। एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डिब्बे, एक में 2 इलेक्ट्रॉन। तो थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 18। यही तो बोहर ने बताया था। किसने बताया था? यही बोहर ने। तो निकाल सकते हैं ना डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले का यूज करके। ठीक है, अब इसमें 3 डिब्बे है ना, इसका एक और फॉर्मूला है डायरेक्ट निकालने का, 2l+1 बेटा। कितने डिब्बे हैं या कितने ऑर्बिटल हैं उसका फॉर्मूले का निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला 2l+1। जैसे 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 सीखते रहे, l = 2 है तो इसमें डिब्बे बताओ कितने आएंगे भाई? तो 2 दूनी 4 और 1 5। देखो 2 दूनी 4 और 1 5, देखना 5 डिब्बे है ना, 1 2 3 4 5, 5 डिब्बे हैं। l = 3 है, बताइए मतलब f सब सेल है, उसमें डब्बे कितने आएंगे? 3 पुट कर दो, 3 दूनी 6 और 1 7। देखो 3 दूनी 6 और 1 7, 1 2 3 4 5 6 7। l = 0 है, 2 0 0, 0 में 1 जोड़ोगे तो एक डिब्बा आएगा ना, नहीं आएगा। तो इसका मतलब ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला हम डायरेक्टली यहां से पता कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m से डिनोट करेंगे, और किस ऑर्बिटल में है इलेक्ट्रॉन उसके बारे में बताएगा। निकालने का फॉर्मूला -L2 + L और 2l+1 क्या है? 2l+1 है हमारे पास। कोई क्लियर है भाई? आपको क्रिस्टल क्लियर है ना? कोई इसी को कोई डाउट नहीं है? तीसरा पढ़ते हैं ऑर्बिटल के बारे में। ऑर्बिटल बताएगा कि इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशन में कहां प्रेजेंट होगा, कौन सी एक्सिस पे प्रेजेंट होगा। तो किसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है ये हमारे पास? एक्सिस के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, जैसे 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 P में 3 डब्बे बने हैं ना, तो 3 एक्सिस हो गई, PX PY PZ। 3 एक्सिस हो जाएगी, PX PY PZ। ठीक है, S में कोई एक्सिस नहीं होती, S बेटा स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल। इसमें किसी भी तरह की कोई एक्सिस नहीं होती, गोल होता है। इसमें गोल की क्या एक्सिस बताएंगे बताओ? अच्छा, डी में 5 डिब्बे हैं, 5 के 5 डिब्बों के मैं नाम लिखवा रहा हूं आपको भाई। क्या लिखवा रहा हूं? नाम याद रहते तो अच्छी बात है, वरना आगे पढ़ेंगे। एफ हमारे काम का नहीं है, एफ आपके काम का नहीं है। ठीक है, तो इसके पहले वाला डिब्बा होता है DXY, दूसरा होता है DYZ, देखो XY YZ। तीसरा डिब्बा होता है DZX, देखो XY YZ ZX। चौथा डिब्बा होता है DX² - Y²। ठीक, पांचवा डिब्बा होता है DZ²। तो ये डिब्बे याद कर सकते हैं आप, इनकी वैल्यूज कोशिश तो करिए भाई, याद ही करिए आप लोग कि हमारे पास डी के अंदर जो 5 ऑर्बिटल होते हैं उनके 5 के नाम क्या क्या है? DXY DYZ DZX DX² - Y²। P में 3 एक्सिस हैं, PX PY PZ। ये एक्सिस को डिनोट करें क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था ना, हमने नीड फॉर क्वांटम मॉडल पढ़ी थी, तो श्रोडिंजर ने हमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन की वाइब्रेशन तीनों डायरेक्शन में होती है, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी। तो ये किस एक्सिस में इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन है उसको बताएगा हमारे पास इस तरह से। एस में कुछ नहीं होता, एस गोल होता है, उसमें कोई एक्सिस नहीं होती। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हमारे पास -L2 + L या फिर 2l+1 का फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए। ये किसके बारे में बताएगा बेटा? हमें ऑर्बिटल कौन सा है वो बताएगा, ऑर्बिटल कौन सा है। जैसे P में कितने ऑर्बिटल हैं? 3 ऑर्बिटल, मतलब डिब्बे। ऑर्बिटल मतलब डिब्बा। सर दिमाग ही डिब्बा हो गया है, क्या करें भाई? दिमाग को डिब्बा नहीं होने दे, ये दिमाग बड़े काम की चीज है, डिब्बा मत होने दे दिमाग को आप। ठीक है, तो लिख देता हूं भाई, ये डिब्बे के बारे में बताएगा कितने डिब्बे हैं। चलें भाई आगे स्पिन क्वांटम नंबर की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर की तरफ। भाई आई होप आपको क्लियर है। भाई मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको यदि चीजें क्लियर हो रही हैं साथ साथ में, तो भाई कमेंट में क्रिस्टल क्लियर जरूर लिख दें आज। ठीक है, इससे मेरे को मोटिवेशन मिल जाएगा बस थोड़ा सा, और तो कुछ बात है नहीं। ठीक है, शेयर करने के लिए बोल रहा मैं, सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा, कमेंट में क्रिस्टल क्लियर लिख दिए, जाइए कमेंट में और क्रिस्टल क्लियर लिखिए बस। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर। भाई अब तक हम क्या पढ़ चुके कि बच्चा 11th क्लास में है, बच्चा साइंस में आ गया, सेक्शन का पता कर चुके हम, सेक्शन का पता कर चुके, किन बेंचेस पे बैठा हुआ ये पता कर चुके। अब पता करना बेंच में इलेक्ट्रॉन बच्चा लेफ्ट में बैठा है या राइट में बैठा है, लेफ्ट में बैठा है या राइट में बैठा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम क्या क्या पता कर चुके कि कौन सी सेल में है इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सी सेल में। फिर हम पता कर चुके कौन सी सब सेल में है इलेक्ट्रॉन, एस में है, पी में है, डी में है, एफ में है। फिर पता कर चुके कि कौन से ऑर्बिटल में है इलेक्ट्रॉन, जैसे एस में तो एक ही डिब्बा होता है, पी में कितने डिब्बे होते हैं बेटा? 3 डिब्बे, डी में कितने डिब्बे होते हैं? 5 डिब्बे, 1 2 3 4 5। तो कौन से डिब्बे में, ये पता कर चुके। अब हमें स्पिन क्वांटम नंबर बताएगा
कि उसकी स्पिन कैसी है। स्पिन का मतलब सुन लीजिए भाई क्या होता है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, व्हाट डू वी मीन बाय स्पिन। ठीक है, ये अच्छे से क्लियर कर ले। ठीक है, यहां तक क्लियर है सब कुछ आपको, अच्छी तरह से क्लियर है सर, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए भाई स्पिन क्वांटम नंबर मैं बताता हूं। अब एक डिब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, ये पीछे पढ़ के आ चुके हैं। एक डिब्बे को उठा लूं मैं, तो उसमें जब आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो ऐसे फिल करे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ऐसे या ऐसे, या फिर इस डिब्बे में इलेक्ट्रॉन फिल करे जाएंगे कुछ इस तरह से। मतलब जैसे किसी डिब्बे में हम जूते डालते हैं ना, जूते, एक जूता ऐसे डालेंगे तो दूसरा जूता ऐसे डाला जाएगा, ऐसे इस तरह से डाला जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन डाला जाता है। अब स्पिन का मतलब क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन की 2 तरह की स्पिन होती है, या तो इलेक्ट्रॉन ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करता अपनी एक्सिस पे। भाई मान लीजिए इलेक्ट्रॉन तो इस तरह से है, गोल होता है ना, गोल इलेक्ट्रॉन, या तो वो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा होगा, देखिए ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, लाइक दैट, एंटी क्लॉकवाइज। इसको घुमा के दिखा देता हूं मैं आप लोगों को, ऐसे 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 एंटी क्लॉकवाइज, या वो ऐसे घूम रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन के पास 2 तरह की स्पिन होती है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। ठीक है, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। और यदि मैं क्लॉकवाइज बात करूं तो बेटा इस तरह से होगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, 2 तरह की स्पिन होती है। तो जो ऐसे इलेक्ट्रॉन होता है उसकी स्पिन मानी जाती है क्लॉकवाइज, और जो ऐसे इलेक्ट्रॉन होता है उसकी स्पिन मानी जाती है एंटी क्लॉकवाइज। तो अब ये देखिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे के उल्टी है, तो यदि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी स्पिन की वैल्यू हो जाएगी +1/2, और यदि वो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी स्पिन की वैल्यू हो जाएगी -1/2 वैल्यू हो जाएगी। बस स्पिन क्वांटम नंबर में इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको स्पिन क्वांटम नंबर में नहीं पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन की 2 तरह की स्पिन होती है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। एंड यू नो वेरी वेल इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो यदि क्लॉकवाइज वो रिवॉल्व कर रहा है तो +1/2 स्पिन आ जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज वो रिवॉल्व कर रहा है तो स्पिन आ जाएगी -1/2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, -1/2। ठीक है, तो स्पिन क्वांटम नंबर हमारे पास किसके बारे में बताएगा, बेसिकली स्पिन के बारे में। 2 तरह की स्पिन हो सकती है, +1/2 और -1/2। ये पॉसिबल नहीं है बेटा, दिस इज नॉट पॉसिबल ना, दोनों इलेक्ट्रॉनों की सेम स्पिन नहीं हो सकती, ये भी पॉसिबल नहीं है बेटा ना, ये भी पॉसिबल नहीं है। दिस वन इज पॉसिबल, दिस वन इज पॉसिबल, ऑपोजिट स्पिन मस्ट बी देयर। तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपनी एक्सिस पे वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसके बारे में हमें जो इंफॉर्मेशन देता है वो होता है स्पिन क्वांटम नंबर। क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो आई होप अब आपको क्लियर है। मान लो इस डिब्बे में इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो भाई वो इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखा जाएगा या ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा या ऐसे, उल्टा सुल्टा कैसे लिखें इलेक्ट्रॉन को, तो ये हमें कौन बताएगा, स्पिन क्वांटम नंबर बताएगा। कौन बताएगा, स्पिन क्वांटम नंबर। तो चलें कुछ क्वेश्चंस कर लें अब इनसे रिलेटेड। ये 4 क्वांटम नंबर थे हमारे पास। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं छोटा सा आपके लिए लेकर आ रहा हूं भाई, आपको बताना है बेटा कि इस इलेक्ट्रॉन के लिए सारे के सारे क्वांटम नंबर कौन से होंगे। 4 3px। अब आपको सारी चीजें क्लियर होगी। इस इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर कोई एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके लिए बताना आपको सभी के सभी क्वांटम नंबर, सभी के सभी क्वांटम नंबर। ट्राई टू थिंक, सोचने की कोशिश करें भाई, कोशिश करें सोचने की। ठीक है, तो लेट मी थिंक। चलिए, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो होता है ये जो सामने लिखा होता है ना, ये वाला नंबर, ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं सर बिल्कुल भी नहीं है। एल एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बताइए क्या होता है। अब कौन सी सबसेल है, पी है ना, पी कौन सी सबसेल है, पी सबसेल है। पी सबसेल के लिए बताओ एल की वैल्यू क्या होती थी, एल की वैल्यू सर यहां यहां यहां, एस के लिए 0, पी के लिए 1, तो भाई इसकी वैल्यू आ गई 1। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेटा वो होता था -L2 + L। ठीक है, तो -1 0 + 1, कोई दिक्कत, देखो -L2 + L, तो इसमें 3 डिब्बे हुए या नहीं हुए, 3 डिब्बे, इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू +1। तो बताइए पहले वाले को मैंने क्या बोला था, px,
दूसरे वाले को क्या बोला था पी वाई, तीसरे वाले को क्या बोला था पी जेड। कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो बताइए यहां पर एम की वैल्यू क्या आ जाएगी इसके लिए? अब ये तो पी एक्स दे रखा है, पी एक्स, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा -1। तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन इस डिब्बे में प्रेजेंट है, इस वाले डिब्बे में प्रेजेंट है। तो बताइए स्पिन क्वांटम नंबर। अब बताओ यदि वो इस डिब्बे में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हमारे पास, इस डिब्बे में, तो वो तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। हमें तो नहीं पता ना, हम थोड़ी ना बता सकते हैं कि वो ऐसे है या फिर ऐसे है, हमें तो नहीं पता। तो इसका मतलब एस की वैल्यू तो दोनों में से कुछ भी हो सकती है, +1/2 भी हो सकती है और -1/2 भी हो सकती है। तो बताइए सारी इंफॉर्मेशन निकल गई या नहीं निकल गई? आर यू क्लियर विद दिस? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर? बिल्कुल भी नहीं है दिक्कत सर। ठीक है, चलें आगे चलते हैं थोड़ा सा और एक और इलेक्ट्रॉन के बारे में आपसे मैं चाहता हूं कि इंफॉर्मेशन आप मेरे को दें। कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड एस में प्रेजेंट है, सारे क्वांटम नंबर लिखकर बताने हैं। बताइए सभी क्वांटम नंबर। चलिए एन की वैल्यू बेटा सर आगे 3 लिखा हुआ तो 3। एल की वैल्यू सर, एल क्या बताता था? एल एजिमुथल क्वांटम नंबर। सब सेल कौन सी? सब सेल। एस के लिए एल की वैल्यू 0, तो 0। एम की वैल्यू बेटा -L2 + L। एम क्या बताता था? ऑर्बिटल कौन सा है? ऑर्बिटल। अरे भाई -0 से +0 तो 0 ही है, एक ही डिब्बा है, एक ही डिब्बा। ठीक है, एक ही डिब्बा तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई। ठीक है, एस ऑर्बिटल आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सॉरी एल की वैल्यू 0, एल की वैल्यू 0 है तो एस है ही हमारे पास, इसकी तो इन्फॉर्मेशन लिखनी है हमें। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू बताइए भाई, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू। अब ऐसा इसे एक डिब्बे में इलेक्ट्रॉन तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, तो +1/2 भी स्पिन हो सकती है और -1/2 भी स्पिन हो सकती है। सारी वैल्यू आ गई। एन की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 0, एम की वैल्यू 0, क्या जाएगी 0, एस की वैल्यू +1/2 या फिर -1/2। अच्छी बात है, कर लेंगे। ठीक है, अच्छी बात है सर, बिल्कुल कर लेंगे सर, क्या बात कर रहे हो आप। चलिए बताइए n = 3, l = 1, m = -1, s = +1/2। बताइए इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है? बताएं। वेयर दिस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट? यस, वेरी गुड, जॉली गुड। यस, यू कैन डू इट। हरी अप, यू कैन डू इट। गर्मी बहुत ज्यादा भाई, बताइए जल्दी से, जिंदगी ही पसीना पसीना हो गई है। ठीक है, बताएं भाई बताएं। चलो एन की वैल्यू थर्ड, तो इसका मतलब 1 2 3 थर्ड सेल में। किसमें है? थर्ड सेल में। एल की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 1 होती है सर पी के लिए एल की वैल्यू 1 है, तो पी आ गया, पी। अब पी में डिब्बे कितने होते हैं? पी में डिब्बे थे सर -L2 + L, -1 0 +1, तो सर 3 डिब्बे थे, 3 डिब्बे। अब एम की वैल्यू, ये वाला -1 वाला डिब्बा, ये वाला 0 वाला, ये वाला +1 वाला डिब्बा। ठीक है, एम की वैल्यू -1 किसके लिए थी? पहले वाले के लिए। तो पहले वाला क्या होता था? px, दूसरे वाला py, तीसरे वाला pz। तो बोलिए p में x आ जाएगा नहीं आ जाएगा? कोई दिक्कत? आ गया। अब स्पिन दे रखी +1/2, तो बताइए इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट होगा या ऐसे प्रेजेंट होगा? बताइए भाई, -1 0 +1, विच वन इज करेक्ट? px py pz। बताइए विच वन इज करेक्ट? दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। कर लेंगे, अच्छी बात है, कर लेंगे। सही है सर, बिल्कुल कर लेंगे सर, बिल्कुल कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हमें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो बताइए भाई n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 2, m की वैल्यू -1, s की वैल्यू छोड़ देते हैं। बताइए ये कहां आएगा इलेक्ट्रॉन? सोचिए 30 सेकंड्स हैं, 30 सेकंड्स है, यू हैव 30 सेकंड्स। थिंक, सोचो जरा, दिमाग का यूज करिए, सोचिए। सर n की वैल्यू तो सर 2 आ जाएगा, l की वैल्यू 2, तो सर l की वैल्यू 2 होती है सर 1 2 0 1 2 0 1 2, डी के लिए डी। बताइए बेटा 2d है कहीं पर ढूंढना इसमें? 1 2 2d, sp 2d तो नहीं है। इसका मतलब n और l इक्वल दे रखे हैं, n और l इक्वल नहीं हो सकते, n कैन नेवर बी इक्वल टू l। तो इसका मतलब ऐसा क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है। ये जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर है, दिस इज नॉट परमिटेड, ये परमिटेड नहीं है। कर लेंगे सर, बिल्कुल कर लेंगे। तो बताइए बेटा n = 2, l = 3, m = 1, इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? नहीं है, नहीं पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर n <l है, नहीं हो सकता।
n इक्वल टू एल नहीं हो सकता, ये पॉसिबल है। n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 3, m इक्वल टू 1, यस दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, चलें आगे चलते हैं। ठीक, आप बताइए n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, m इक्वल टू 3, s इक्वल टू +1/2, बताइए ये पॉसिबल है? सर लग तो रहा पॉसिबल है, l n से छोटा है तो n की वैल्यू आ गई 3, l की वैल्यू 2, 1 0 1 2 0 1 2 2, तो 2 होती है d के लिए। अरे बुड़बक, d के लिए m की वैल्यू बताना, -2 -1 0 +1 +2, लेकिन यहाँ m की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, तो पॉसिबल क्या? नहीं पॉसिबल, नहीं पॉसिबल। तो आपको सारी वैल्यू देखनी पड़ेगी, n l m s सब की वैल्यू देखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए एक और कर लेते हैं ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, सभी भाई मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, m इक्वल टू -1, s इक्वल टू 1, यस 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 यस, बोलो n3 तो l2 हो सकता है, हो सकता है, l2 तो m-1 हो सकता है, बिल्कुल, -2 -1 0 +1 +2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन s तो 1 नहीं हो सकता ना, s की तो 2 ही वैल्यू आती है, +1/2 या फिर -1/2, तो ये भी परमिटेड नहीं है। तो इस तरह से आपको सारे के सारे क्वांटम नंबर करने पड़ेंगे। मैं अगली 5 मिनट में सारे के सारे जो क्वांटम नंबर पढ़े हैं उनको रिवाइज करवाने की कोशिश करता हूं, तो आपको पता चल गया कि कौन सा सेट परमिटेड नहीं है, कि ये तो सर पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो चलिए लास्ट की 5 मिनट्स पे पहुंचते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट में बस 5 मिनट और बनेंगे हमारे पास, इसको क्लियर कर लेते हैं। अब तक जो पढ़ा उसको क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए, यदि n की वैल्यू हमारे पास 1 है, मतलब k सब सेल की बात करूं मैं, k सेल ये आ गई k, n इक्वल टू कितना आ गया 1, कोई प्रॉब्लम? तो बताइए l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 से n-1, 0 से n-1, तो 0 से n की जगह तो 1 पुट करोगे ना, n की जगह 1, 1 में से 1 गया 0, तो सिर्फ वैल्यू कौन सी आई बेटा? 0, तो l की वैल्यू सिर्फ एक आ गई 0, और 0 l की वैल्यू किसके लिए होती है? s के लिए। किसके लिए होती है? s के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए फर्स्ट सेल में कौन सा ऑर्बिटल आएगा? सब सेल आएगी s, ठीक है, और एक ही सब सेल आएगी। कितनी सब सेल आएगी? नंबर में एक ही सब सेल। अब चलो m पे चलते हैं, -L2 + L, बताओ -0 +0, तो 0 ही रहेगी, एक ही नंबर आया ना, तो इसका मतलब डिब्बा कितने आएंगे? एक डिब्बा, तो इसका मतलब ऑर्बिटल कितने आएंगे इसमें? एक। अरे समझो, पहली सेल में एक सब सेल होगी और उसमें एक ही डिब्बा होगा, एक ही डिब्बा होगा, और उस डिब्बे के लिए m की वैल्यू कितनी होगी? 0। अब इलेक्ट्रॉन उसमें +1/2 का भी आ सकता है और -1/2 का भी, उसका तो हमें कोई फर्क पड़ता नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक बेटा, अच्छी बात है। ठीक है, अब चलते हैं n इक्वल टू 2 में, तो उसको l बोलेंगे, l, n इक्वल टू 2, तो 0 से n-1, 0 से 2 में से एक गया 1, तो 0 से 1 तक 2 ही नंबर आए, 0 और 1। बताइए l की वैल्यू 0 किसके लिए होती है? s के लिए, तो इसमें आएगा s सब सेल आएगी। 1 किसके लिए होती है? p के लिए, p सब सेल आएगी। तो सेकंड डब्बे में n इक्वल टू 2 यानी कि l में 2 ही सब सेल आएंगी हमारे पास, s और p, s और p, कोई दिक्कत? और s और p का डिब्बा देख लेते कितने बनते हैं। s के तो डिब्बे बनेंगे बेटा 1, ऊपर पढ़ के आए। p के डिब्बे कितने बनेंगे? p के लिए l की वैल्यू 1, तो -1 वाला डिब्बा, +1 वाला डिब्बा और 0 वाला डिब्बा, -1 0 +1, और ये तो 0 है ही। टोटल कितने डिब्बे बने? 4। कितने बने टोटल डिब्बे? 4। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल डिब्बे आ जाएंगे 4। एक डिब्बा तो आ जाएगा हमारे पास s वाला, और 3 डिब्बे आ जाएंगे p वाले। 3 डिब्बे कौन से आ जाएंगे? p वाले। तो p में कौन से आएंगे? 3, px py pz, तो px py pz, क्लियर है? अब स्पिन तो कहीं पर भी जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसकी स्पिन +1/2 भी हो सकती है और स्पिन -1/2 भी हो सकती है। ठीक है, चलते हैं थर्ड सेल में, n इक्वल टू 3, 3 के लिए क्या आ जाएगा? k l m आ जाएगा, इसका मतलब थर्ड सेल में आ गए हम m में। किस में आ गए? m में। तो बताइए l की वैल्यू 0 से n-1, 0 से 3 - 1 तो 2, 0 से 2 तक कौन कौन आ जाए नंबर? 0 1 2,
क्लियर है यहां तक? 0 1 2। 0 किसके लिए नंबर है? S के लिए S। 1 किसके लिए नंबर है? P के लिए P। 2 किसके लिए नंबर है हमारे पास? D के लिए। कोई क्लियर है? क्लियर है। S में कितने डिब्बे होंगे बेटा? 1 डिब्बा होगा। P में कितने डिब्बे होंगे बेटा? 3 डिब्बे होंगे। D में कितने डिब्बे होते हैं बेटा? 5 5 5 5 जिंदगी 5। तो ये तो कौन से हो गए? PX PY PZ। M की वैल्यू हो जाएगी -1 0 +1, यहां तो वैल्यू 0 ही रहेगी। ठीक है। D में कितने डिब्बे आ गए? 3, तो 3 की 5 आ गए। 5 के लिए DXY DYZ DZX DX² -Y² DZ का स्क्वायर, वैल्यू -2 -1 0 +1 +2। तो टोटल डिब्बे कितने आ गए? n = 3 में 5 और 3 8 और 1 9। तो m m में आ गए। n के लिए n की वैल्यू होती है 3। s भी आएगा, p भी आएगा और कौन भी आएगा? d भी आएगा। डिब्बे कितने आएंगे? s का डिब्बा आ जाएगा 1। p के कितने डिब्बे आ जाएंगे? 3 3 3 3 1 2 3। d के कितने डिब्बे आ जाएंगे? 5 5 1 2 3 4 5। ठीक है, क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है सब कुछ। आगे अब आप कर लेंगे इसी तरह से। ठीक है, तो n की वैल्यू 1, तो पहले में कौन होगा? 1s। कौन होगा? 1। n की वैल्यू 2, तो 2s और 2p आएंगे सेकंड वाले में। n की वैल्यू 3, तो 3s 3p 3d आएंगे इसमें। ठीक है, 3 क्वांटम नंबर वाले आएंगे यहां, 2 वाले आएंगे यहां, s वाले आएंगे। तो बताओ s की वैल्यू अब काउंटिंग कहां से शुरू हो रही है? 1 से। देखो 1s 2s 3s, तो s की काउंटिंग होगी 1 से। 1s 2s 3s। p की काउंटिंग कहां से शुरू हो रही है? 2 से। 2p कहां गया? 3p, तो 2p यहां 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 2p 3p एंड सो ऑन। d की काउंटिंग हो रही है 3 से, तो 3d सो ऑन। f की काउंटिंग होगी 4 से, तो 4f एंड सो ऑन। समझ गए इस बात को? पक्का क्लियर है? इसमें एक डिब्बा आया शुरू वाली में, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2। इसमें डिब्बे कितने आए? 4, तो 2 2 4 2 6 2 8, इलेक्ट्रॉन 8 आ सकते हैं ना। इसमें डिब्बे कितने हैं? 5 और 3 8 1 9, तो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। स्पिन कुछ भी हो सकता है भाई, +1/2 भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता। तो इस तरह से 4 क्वांटम नंबर का पता करके हम इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन, कच्चा चिट्ठा निकाल सकते हैं भाई। इलेक्ट्रॉन का पत्रा खोल के रख देंगे इलेक्ट्रॉन का हम। किस सेल में इलेक्ट्रॉन है, किस सब सेल में इलेक्ट्रॉन, किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन और किस स्पिन के साथ बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमें इंफॉर्मेशन दी। मेन एनर्जी सेल, किस एनर्जी सेल में, किस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एजीमुथल क्वांटम नंबर एल ने हमें बताया कि किस सब सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एस सब सेल में है, पी में है, डी में है, एफ में है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम ने हमें बताया किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। ऑर्बिटल, सब सेल में ऑर्बिटल होते हैं, उनके अंदर कहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। स्पिन क्वांटम नंबर पे हमने हमें बताया कि यदि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में है तो उसकी स्पिन कैसी है, वो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है या क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है। तो 4 क्वांटम नंबर। सेल में कौन? सब सेल। सब सेल में कौन? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में कौन? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की क्या? स्पिन। +1/2 -1/2। इट वाज ऑल अबाउट क्वांटम नंबर्स। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। तो मैं फिर बोल रहा हूं भाई, आपको यदि क्लियर हुआ है क्वांटम नंबर तो कमेंट में क्रिस्टल क्लियर लिखना न भूलें। राइट, जाइए कमेंट बॉक्स में और लिखिए क्रिस्टल क्लियर। नहीं क्लियर हुआ तो ऐसे लिखो कि सर क्लियर नहीं हुआ है, ऐसा भी लिखिए ताकि हम आगे से अपने अंदर और इंप्रूवमेंट लेकर आए, वरना आप क्रिस्टल क्लियर लिखिए। तो मैं हूं तरसेम जटैन, आप मेरे साथ बने हुए थे जटैन क्लासेस पे। ठीक है, केमिस्ट्री की हर प्रॉब्लम का सलूशन जटैन क्लासेस। देखते रहिए, शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ और बने रहिए मेरे साथ जटैन क्लासेस पे। थैंक यू।